आबादी के अनुपात के अनुसार राजनीतिक हिस्सेदारी एवं अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर सबका विकास महासंघ, बिंद बेलदार विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान तथा फिशरमैन चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मछुआरा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अधिकार महासम्मेलन का आयोजन रविवार को किया जाएगा। इस बात की जानकारी बिंद बेलदार विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कुमार बिंद ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि महासम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य मछुआरा सहित अति पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने एवं आरक्षण का कोटा बढ़ाने, समृद्ध जातियों को अति पिछड़ा वर्ग की सूची से बाहर करने, गरीब, भूमिहीन, विस्थापित भूमिहीन परिवारों को बासगीत पर्चा, जमीन देकर घर बनवाने, परंपरागत मछुआरों की सूची जारी करने एवं तालाब आदि सैरातों की बंदोबस्ती से गैर मछुआरों को बाहर करने तथा आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी देने की मांग करना है। उन्होंने कहा कि महासम्मेलन में अपनी मांगों को संगठन के नेता हुंकार भरेंगे एवं सरकार को अपनी मांग के प्रति आगाह करेंगे। सरकार एवं प्रमुख राजनीतिक पार्टियां उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं देगी तो चेतावनी भरा संदेश भी देंगे। गणेश कुमार बिंद ने बताया कि बिंद बेलदार विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान के इस कार्यक्रम में नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री सत्यनारायण भगत बिंद निषाद, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में जो है मछुआरा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अधिकार महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उस महासम्मेलन के माध्यम से हम सभी लोग सरकार को और सभी राजनीतिक दलों को यह बताना चाहते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा की आबादी 42% है, जो घट करके जो है सरकार की जातीय गणना में घट करके 36% हो गई है। और हमारी निषाद समुदाय की आबादी 15% से घट करके 8% हो गई है। और बिंद बेलदार जाति की आबादी 8% से घट करके 1.25% हो गई है। तो इस महासम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने जातियों के जो अति पिछड़ा वर्ग के जो है हम लोग चाहते हैं कि जनसंख्या भी हम लोग दिखावें, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या बल भारी और उसी के हिसाब से होगी सत्ता में हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी कोई कटौती किया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो अधिकार सम्मेलन रखे हैं कि जब तक हमारा जनसंख्या नहीं मिलेगा तो हमारा अधिकार क्या मिलेगा। और चूंकि हमारी जो मछुआरा अति पिछड़ा की जो जातियाँ हैं, उन जातियों को जो है हमारे लोग 78 साल से सबसे ज़्यादा हम अशिक्षित हैं, सबसे ज़्यादा हम पिछड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और सत्ता में हमारी भागीदारी भी नहीं है। तो किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए हम लोग सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो सरकार से हम लोग कहा है कि सरकार हमारे लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करे, हमारे लोगों को आरक्षण दे। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो बनाया गया था, हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जो देश रत्न जो है भारत रत्न हैं, उन्होंने जो अति पिछड़ा वर्ग की जो कल्पना की थी उसमें बहुत सी समृद्ध जातियों को जोड़ दिया गया है, जो अति पिछड़े के जो हक और अधिकार है वो ले रही हैं, चाहे वो नौकरी का हो या सत्ता में भागीदारी का हो। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो अति पिछड़ा वर्ग की सूची में जो समृद्ध जातियाँ हैं, सरकार जो है उनको अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करे, हमारे लोगों को जो है परंपरागत मछुआरा की सूची जारी करे। और गैर हमारे जो सैरात हैं, तालाब हैं, उसमें गैर मछुआरों को जो बंदोबस्ती किया जा रहा है, सरकार उसमें गैर मछुआरों को बाहर करे। हमारे लोग क्योंकि गरीब हैं तो उनको ज़मीन दे करके घर बसावे, क्योंकि गंगा के किनारे हमारे मछुआरा समुदाय के लोग रहते हैं। और बहुत सारे से कटाव के बाद जहाँ तहाँ सरकार ने बसा दिया है, अभी तक उनको बासगीत पर्चा भी नहीं मिला है। तो बासगीत पर्चा भी सरकार से दिलाना है। और हम लोग सरकार को हम लोग चाहते हैं कि हमारी आबादी जो है 42% है, निषाद की आबादी 15% है, उस हिसाब से हमारी सत्ता में भागीदारी भी नहीं है। यहाँ पर 243 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन बिंद समाज की आबादी हमारी 1 करोड़ से ऊपर होने के बाद भी, निषाद समुदाय की आबादी हमारी करीब 2.25 करोड़ होने के बाद भी, 16% होने के बाद भी हमारी जो MLA की स्थिति है वो बहुत ही नगण्य है जो हमारे आबादी की तुलना में।
तो हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं, सभी पार्टियों से मांग करते हैं कि हम लोग को आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी चाहिए, और जो मछुआरा, अति पिछड़ा और हमारे जो दलित समाज की जो जातियां हैं वो आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी देगी, वही जो हमारा राजनीतिक दल हमारे इन समाज पर राज करेगा। और नहीं तो हम लोग आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में, जहां हमारा निषाद बहुल क्षेत्र है, जहां हमारा अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हम लोग चिन्हित किए हैं, और उन क्षेत्रों में हम लोग अपने जो निषाद समुदाय की, अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को लड़ा करके और 243 सीट पर लड़ा करके समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके हम सत्ता में सरकार बनाएंगे और उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। और यही हम आप सभी को सूचना देने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कि सरकार को हम इस महासम्मेलन के माध्यम से हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार ने हमारी जो है, अगर आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी नहीं दिया, हमारे लोगों को जो है हमारा हक अधिकार नहीं दिया, तो निश्चित रूप से हम लोग जो है जो भी हमारे लोग जो हैं उनको जो है हम लोग सत्ता से बेदखल कर देंगे, क्योंकि वोट हमारा, जनसंख्या हमारी और चंद प्रतिशत वाले लोगों की सत्ता है। तो सत्ता तुम्हारी यह नहीं चलेगी, यह राजनीति, हमें हक अधिकार देना पड़ेगा, चाहे वो हमारा राजनीतिक आरक्षण आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी का हो, या हमारा आरक्षण का हो, या हमारे घर बनाने का हो, या हमारे जितनी भी हमको बेरोजगारी की समस्या हो, इन सारी समस्याओं को जब तक विचार नहीं किया जाएगा तब तक निश्चित रूप से ये लड़ाई जारी रहेगी। बिंद बेलदार विकास एवं सामाजिक सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कुमार बिंद ने कहा कि जो अति पिछड़ा दलित के अधिकार की बात करेगा वह इस समाज पर राज करेगा। इस कार्यक्रम में नेपाल के पूर्व ऊर्जा मंत्री श्री सत्यनारायण भगत बिंद निषाद, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इस मौके पर शिवरतन महतो बिंद, वाल्मीकि कुमार बिंद, डॉक्टर अजय बिंद, डॉक्टर सतीश बिंद, डॉक्टर राजकिशोर बिंद, हीरा बिंद सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। गणेश कुमार बिंद ने कहा कि बिहार भर से लोग पटना पहुंच रहे हैं और वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के चुनाव में अगर उन्हें किसी दल ने नज़रअंदाज किया तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बगैर हमारे समर्थन के कोई भी सरकार सत्ता में नहीं आएगी और इसके लिए वो समान विचारधारा वाले पार्टी से गठबंधन भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां उनकी आबादी और जनसंख्या है वहां अपने उम्मीदवार को वो खड़ा करेंगे और इसके लिए अभी से ही चयन प्रक्रिया चल रही है और पटना के गांधी मैदान में इस बात की चर्चा की जाएगी कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा और हम किस राजनीतिक दल से हम गठबंधन करेंगे। हम उसी राजनीतिक दल से गठबंधन करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें देगा और ताकि हम अपने उम्मीदवार को जिता सकें। उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी से ही लगातार उम्मीदवारों से बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।